अस्सलाम वालेकुम। विजडम हाउस में तमाम अहबाब को खुश आमदीद। पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमानों के फिरकों में सिलसिला सैफिया भी अपनी मुनफरद हैसियत रखता है। इस सिलसिले के अराकीन सर पे मखसूस सफेद रंग का अमामा और सफेद रंग की शलवार कमीज जेब तन करते हैं और इस तरह उनके मुताबिक वो सुन्नत नबवी की पैरवी करते हैं। ये लोग अमूमन अपनी दाढ़ियां बड़ी और मूछें साफ रखते हैं। ताहम उनकी वजह शोहरत उनका मखसूस जिक्र है जिसमें ये लोग इकट्ठे होते हैं और एक नामजद खलीफा के साथ जिक्र करते हैं। जब ये खलीफा अपने मुरीदान के हाथ पकड़कर उनकी आंखों में आंखें डालकर हाथ झटकता है तो मुरीद तड़पने लग जाते हैं, अपने ऊपर काबू रख नहीं पाते, एक दूसरे के ऊपर गिरना शुरू हो जाते हैं, हत्ता के दीवारों में भी टकरे मारते हैं। उनके इस तर्ज अमल की वजह से बाज लोग और कुछ नाकिदीन उन्हें करंट वाले मौलवी भी कहते हैं, जिसका मतलब है कि उनको जैसे बिजली का करंट लग गया हो और वो तड़प तड़प कर मर रहे हों। इस अमल पे सैफियों के मजाक भी उड़ाया जाता है। ताहम सैफी मुरीदान और हामियों का कहना है कि जब वो अल्लाह का विरद और जिक्र करते हैं तो उन पर वजद तारी हो जाता है और वो अपने ऊपर काबू नहीं रख सकते। इस वजद और जिक्र के बारे में वो हजरत बाकी बिल्ला और हजरत बुरहानुद्दीन सर हिंदी का जिक्र और वजद की मिसालें भी देती हैं कि वो भी जिक्र करते हुए इसी तरह उछलते थे और दीवारों से टकरे मारते थे। नाज़रीन कराम, सैफी सिलसिला बुनियादी तौर पर नक्शबंदी मुजद्ददी सूफी सिलसिले के साथ जुड़ता है। नक्शबंदिया सिलसिले के बानी हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी हैं जो कि बुखारा उज़्बेकिस्तान के रहने वाले थे। ये सिलसिला हजरत अबू बकर से होता हुआ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर अल्लाह से मिलाता है। सैफी अपने आप को सुन्नी, हनफी, फकीही, मातुरीदी कहलाते हैं। क्योंकि सूफीज़म जिक्र, अज़कार और इश्क रसूल इनमें कूट कूट कर भरा हुआ है और औलियाए कराम पर एतकाद होने की वजह से ये अक्सर जगहों पर बरेलवियों के साथ भी नजर आते हैं और बरेलवी भी कहलाते हैं। ताहम बाज़ औक़ात कुछ बरेलवी इनके जिक्र, अज़कार और वाजिद के तर्ज अमल की वजह से इनके बारे में मखमसे का शिकार हैं कि आया ये बरेलवी हैं कि नहीं। सैफी अक्सर शान रिसालत के मौजू पर मुनक्किद महफिलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आजकल सैफी सिलसिले के लोग बरेलवी ग्रुप तहरीक लबैक या रसूलुल्लाह या तहरीक लबैक पाकिस्तान की सरगर्मियों में भी बाकायदगी से हिस्सा लेते हैं और मुमताज कादरी को गाजी मुमताज कादरी और आशिक रसूल मानते हैं। नाज़रीन कराम, सैफी सिलसिले की इब्तिदा ज्यादा पुरानी नहीं है। 20वीं सदी ईस्वी में यह सिलसिला मारद वजूद में आया। सैफी सिलसिले के बानी अखवंदजादा पीर सैफुर रहमान मुबारक हैं, जिनकी पैदाइश अफगानिस्तान के सूबा निंगरहार के जिला कोट तहसील कले वाली गांव बाबा कले में हुई। बाबा कले का गांव अफगानिस्तान के मशहूर शहर जलालाबाद से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पे है। अखवंदजादा साहब की तारीख पैदाइश 20 मुहर्रम 1344 हिजरी बा मुताबिक 10 अगस्त 1925 की है। आपका ताल्लुक पश्तूनों के मशहूर कबीले मोहम्मद से है और इसकी झेली ब्रांच मूसा खेल से है, जो कि ड्यूरन लाइन के दोनों अतराफ बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। इब्तिदाई तालीम आपने अपने इलाके में हासिल की, जबकि आला मजहबी तालीम के लिए आप तकसीम हिंदुस्तान से पहले 1940 में पिशावर में आकर हासिल की। यहाँ पर उन्होंने तफसीर, हदीस, असूल फिक्का, अकायद और तजवीद को पढ़ा। आपको शुरू से ही सूफी तालीम की तरफ बहुत रगबत थी। 32 साल की उम्र को जब आप पहुंचे तो एक दिन आप नक्शबंदिया सिलसिले के सूफी शाह रसूल तल्लोकानी से मिले, उनसे बहुत मुतासिर हुए और बैयत होने की दरखास्त की। इस पर आपको कल्ब जिक्र अता कर दिया गया। जब शाह रसूल तल्लोकानी का सफर आखिरत का वक्त करीब आया तो उन्होंने तमाम मुरीदैन को अपने खास मुरीद मौलाना मोहम्मद हाशिम समनगानी की इताअत करने का कहा। आप मौलाना हाशिम साहब के मुरीद खास थे और जब मौलाना हाशिम की वफात हुई तो उन्होंने खिलाफत और अपना जानशीन अखवंदजादा पीर सैफुर रहमान मुबारक साहब को बनाया। आपने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और लोगों को जिक्र और वाजिद की दावत देते रहे। 1978 में अफगान रूस जंग से कुछ अर्सा कबल अखवंदजादा पीर सैफुर रहमान साहब पाकिस्तान के इलाके खैबर पख्तूनख्वा के इलाके नौशहरा और फिर बाद में खैबर एजेंसी के इलाके बाड़ा में अपना मस्कन बनाया। यहाँ पर आपने एक मस्जिद और एक मदरसा भी बनवाया, जहाँ पे अपने सिलसिला जो आपके नाम की वजह से सैफी कहलाने लगा उसकी आपने नशो नमा करना शुरू कर दी। यहाँ पर कुछ लोग आपकी तालीमात के खिलाफ हो गए और आप और आपके मुरीदों के खिलाफ फतवे शुरू कर दिए। इनमें देवबंद फिरके के मुफ्ती मुनीर शाकिर और उसका इंतहा पसंद ग्रुप लश्कर इस्लाम पेश था।
मुफ्ती मुनीर शाकिर ने अपना FM रेडियो लगाया और लोगों में आपके खिलाफ इश्तियाल भड़काने लगा। जवाब में अखवंदजादा पीर सैफुर रहमान साहब ने भी अपना FM रेडियो लगाया और मुफ्ती मुनीर शाकिर को उसी की जबान में जवाब देना शुरू कर दिया, जिस पर हालात मजीद कशीदा हो गए। इसके साथ ही 2004 में सैफी मुरीदैन ने अपना शिद्दत पसंद असला बरदार ग्रुप अंसारुल इस्लाम के नाम से बना लिया। 2006 में सैफी ग्रुप अंसारुल इस्लाम और मुफ्ती शाकिर का ग्रुप लश्कर इस्लाम में एक खून रेज झड़प हुई, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा लोग दोनों जानब से मारे गए। 2008 में हुकूमत पाकिस्तान ने अंसारुल इस्लाम और लश्कर इस्लाम की कार्रवाइयों पर पाबंदी लगा दी और उन्हें दहशतगर्द तंजीमों की लिस्ट में डाल दिया गया। इसके बाद कशीदा हालात की वजह से अखवंदजादा पीर सैफुर रहमान साहब लाहौर के इलाके फकीराबाद में शिफ्ट हो गए। सैफी सिलसिले में चारों सिलसिले है तसव्वुफ यानी नक्शबंदिया, कादरिया, चिश्तिया और सोहरवर्दिया की बाकायदा खिलाफत और इज़्न दिया जाता है। सनद या खत इरशाद हासिल करने वाले शख्स को आगे बायत करने की इजाजत होती है और इन सलासल के तमाम असबाक और वज़ाइफ सालिकीन को दर्जा बदर्जा सिखाए जाते हैं और खिलाफत मुतलक उन्हीं को मिलती है जो पाबंद शरीयत हैं और इन चारों सलसलों के तमाम असबाक हासिल कर लें। ऐसे खुलफा जिनको बाकायदा तौर पर सनद खिलाफत जारी की जा चुकी है, उनकी तादाद सैफी ग्रुप में 40,000 से तजावज कर चुकी है। सैफी सिलसिले के बानी अखवंदजादा पीर सैफुर रहमान मुबारक ने 15 रजब 1431 हिजरी मुताबिक 27 जून 2010 ईस्वी को लाहौर में वफात पाई और यहीं पर आपका मजार बनाया गया, जहां पे हर साल आपका उर्स मुनक्कद होता है और दूर दूर से आपके मुरीदैन आपके उर्स में शिरकत करते हैं। आपने पसमंदगान में 11 बेटे और 4 साहबजादियां छोड़ी। आपके बाद आपके बेटे मौलाना हमीद जान ने सैफी सिलसिले के खलीफा मुकर्रर हुए। सैफी सिलसिला पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश, ईरान, मशरिक वुस्ता, यूरोप में UK और नॉर्वे और फिर USA और कनाडा में आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा है। सैफियों के मुताबिक उनकी तादाद लाखों में है। नाज़रीन कराम, हमारे चैनल का मकसद आप तक मुस्तंद मालूमात पहुंचाना है। ताहम अगर किसी को हमारी कोई बात गरां गुजरे तो हम उसके लिए माजरत खां हैं। अगर हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।